ये समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं बीड़ा लेता हूं कि पूरे झारखंड लेवल में चुहाड़ आंदोलन के नायक का प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक जगहों पे उनके चाहने वाले के द्वारा शहादत दिवस मनाया जाएगा। 247 साल के बाद प्रेम महतो जैसे लोगों का हत्या हो रहा है तो 200 साल पूर्व जिन लोग अंग्रेज के साथ थे, लेखनी उनके पास थी, कलम उनके पास थी, पेपर उनके पास थी, तो इतिहास आपका कौन लिखेगा। 247 साल पूर्व की बात बताते हैं पत्रकार महोदय। उस दिन हमारे लोग लेखनी करता नहीं थे, जिसके चलते इनका इतिहास को डेमोलाइज किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया और कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जिसकी लड़ाई आज 3 दशक के बाद नई पीढ़ी लड़ रही है। इस वक्त मैं तेलमच्चो ब्रिज में उपस्थित हूँ और आज जो है चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का पुण्यतिथि यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ प्रदीप महतो है, जेल कैंप के केंद्रीय सचिव। बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं प्रदीप दा। सबसे पहले जोहार जोहार। आज चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस महानायक को, इस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से तमाम देशवासियों को ये आग्रह करते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ ये दामोदर के कोना में नहीं, चेन्नई के समुद्र के कोना में, दिल्ली के कोने में और कहीं ना कहीं गुजरात के कोना में और कहीं ना कहीं कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर के तलहटी में शहीद रघुनाथ महतो का शहादत दिवस राष्ट्रीय स्तर पर, देश लेवल पर और कहीं ना कहीं देश को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि प्रथम चुहाड़ आंदोलन के नायक को जो सम्मान मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। और ये समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं बीड़ा लेता हूं कि पूरे झारखंड लेवल में चुहाड़ आंदोलन के नायक का प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक जगहों पे उनके चाहने वाले के द्वारा शहादत दिवस मनाया जाएगा। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में लुप्त है। देखिए पत्रकार महोदय, आज जिस दौर पे 247 साल के बाद प्रेम महतो जैसे लोगों का हत्या हो रहा है तो 200 साल पूर्व जिन लोग अंग्रेज के साथ थे, लेखनी उनके पास थी, कलम उनके पास थी, पेपर उनके पास थी, तो इतिहास आपका कौन लिखेगा? क्योंकि मेरे लोग खाने और जीने के लिए थे, लिखने के लिए नहीं। सन 247 साल पूर्व की बात बताते हैं पत्रकार महोदय। उस दिन हमारे लोग लेखनी करता नहीं थे, जिसके चलते इनका इतिहास को डेमोलाइज किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया और कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जिसकी लड़ाई आज 3 दशक के बाद नई पीढ़ी लड़ रही है। आपको विश्वास दिलाते हैं रघुनाथ महतो के अध्यक्ष होने के नाते स्मारक समिति के, इस इतिहास को हम लोग पुरजोर तरीके से सिर्फ राज्य नहीं देश स्तर पर ले जाएंगे, ये आपको बीड़ा लेते हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम कैसे सोचे कि इनके पुण्यतिथि पर कुछ कार्यक्रम करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे यहाँ पे? निश्चित तौर पे, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने रघुनाथ महतो के शहादत दिवस पे एक सभा किए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आज भी आप देखिएगा कि बोर्ड का निर्माण कर दिया गया, डबल बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे और विभिन्न तरह के लोगों को लोग आड़ कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी भगवान राम की अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मैंने राम को नहीं देखा, लेकिन रघुनाथ महतो को छुआ है, रघुनाथ महतो को देखा है। क्योंकि रघुनाथ महतो ने देश को आजाद किया, तभी तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तभी तो हम देश आजाद है। और देश आजाद है तो पत्रकार महोदय आप पत्रकारिता कर रहे हो और हम बोल पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रघुनाथ महतो जैसे सैकड़ों नहीं करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके आप और हम इस राष्ट्र में आजादी से अपनी बातों को बोल पा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जी पा रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम जो आज कर रहे हैं आप मिलके, प्रत्येक साल अब किया जाएगा? निश्चित तौर पे ये रघुनाथ महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हैं कि शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष, इतना ही नहीं और बढ़ चढ़ के अब तो हम लोग इनको छोटे जगहों पे हम चाहेंगे राज्य स्तर पे, इस जगह पे। और सांसद महोदय ने अपने शब्दों में बोला कि इसको हम लोग पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, NHI से परमिशन लेंगे और कहीं ना कहीं ये गार्डनिंग होगा। और अगले बार जब पत्रकार महोदय आइएगा तो इस बगान में आपको आम बगीचा में बैठा के आप और हम इंटरव्यू लेंगे। ऐसा हम परिकल्पना करना चाहते हैं, ऐसी मेरी परिकल्पना है कि आने वाले समय में हम और आप पार्क में बैठ के इंटरव्यू लें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।